बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च की डेट की तब्दीली क्यों हुई? फसाद, अनारकी और ये लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है और क्यों चाहता है? ममलकत में जो मामलात चल रहे हैं वो क्या इसी अंदाज से चलते रहेंगे? इमरान खान को अगर 4 गोलियां लगी तो मैं सियासत छोड़ सकता हूं, किसने कहा? इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स कहाँ गई? इमरान खान साहब के खून का तज्जिया क्या मंजर आम पे आ सका? क्यों नहीं आया? बहुत से सवालात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है कि जो बात मैं पहले से कहता रहा हूँ वही कहूँगा। किसी ने कहा या नहीं कहा, मेरी बात सच हो गई। आप भी इस बात के गवाह हैं, चाहे आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, लोगों की बातें सुनें कि वो कहते हैं कि बेहतरीन मुकर्रर जो है वो बेहतरीन सामे भी होता है। यानी अगर बात करने वाला जो है उसे दूसरे की बात सुननी भी चाहिए और इसी तरह इंसान की तरबियत होती है। यही दरख्वास्त है आपसे। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं क्योंकि आपको हक़ है। आईन पाकिस्तान के तहत तहरीर और तकरीर का हक़ है, एहतजाज का हक़ है, एहतजाज हो रहा है, एहतजाज होना चाहिए। जमहूरियत का ये हुस्न है कि सड़कों पर जाना कोई मना नहीं है। लेकिन जहाँ फसाद हो, जहाँ लड़ाई हो, जहाँ झगड़ा हो, जहाँ खून खराबे का अंदेशा हो, वहाँ फिर मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। क्यों? कि हुकूमत चाहती है अपनी रीट कायम करे कि सब अच्छा हो। हालांकि सब अच्छा नहीं होता, क्योंकि मामला ऐसे होते हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो कैसे मामला ठीक हो सकते हैं, कैसे सब अच्छा हो सकता है? ये भी हुकूमत की ख्वाहिश गलत है। लेकिन अपोजिशन चाहती है कि फौरी तौर पर हुकूमत घर चली जाए। और हर दौर में, मौजूदा दौर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, हर दौर में अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत फौरी तौर पर प्लेट में रख के उनको इख्तिदार दे और घर चले जाए। हालांकि पार्लिमानी निज़ाम में पार्लियामेंट सबसे अहम होती है। वो कहते हैं ना कि मुल्क में कानून नहीं है, रोल ऑफ लॉ जो है वो एलीट का नाफिज है। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये चीफ जस्टिस यानी रुखसत होने वाले जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अतर मिल्ला, उनका फरमान है। तो फिर कानून पर अमल दरामद कौन होगा? और ये एलीट का कानून किसने नाफिज किया हुआ है? कहाँ से फैसले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? ये तो जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। हमारी तो औकात ही नहीं कि हम ये बात कर सकें। बहरहाल उन्होंने कहा है और लोग भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। अगर निज़ाम कानून अच्छा हो, यही तहरीक इंसाफ का था कि हम इंसाफ का कानून लाएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी इंसाफ नहीं मिल सका। कतलाना हमले को आज चौथा 5वां दिन हो गया। FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई। अब जो FIR दर्ज हुई उससे भी वो मुतमईन नहीं, इसलिए कि जिन लोगों को वो नामजद कर रहे थे वो बीच में शामिल नहीं हुए। आपको याद होगा माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल के लिए जो नाम दिए थे उनमें परवेज़ इलाही का नाम भी था। लेकिन आपने देखा कि सियासत का कारनामा और तारीख़ का कारनामा और वक्त का जो है वो किस तरह मतलब बदलता है कि परवेज़ इलाही साहब नायब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। तो सियासत में सब कुछ चलता है, सियासत में सब कुछ है। आज का दुश्मन कल दोस्त बन जाएगा, कल का दुश्मन आज दोस्त बन सकता है। ये सारे मामला चलते हैं। जिस तरह एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान बन जाओ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ अगर नहीं बनोगे तो फिर दूसरा वक्त कभी नहीं आएगा। इसका क्या मतलब? यानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन अपने हमसाये की बात कर रहे हैं, उनकी इयादत करने जा रहे हैं, जो एक जिम्मेदारी थी और एक बाकायदा जो कहते हैं तजुर्बेकार वो सियासतदान है। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। कल मैंने एक बात की थी कि इब्रारुल हक कह रहे हैं कि हमारे लोग तो इतने जज्बाते हैं कि वो बम बांध के जो है ना खुदकश हमला करने को तैयार है। आपने ये भी देखा कि वीडियो में नजर आया कि KPK के सूबाई वजीर जो हैं अनवर ज़ेब साहब, वो कलाशिनकोव लहरा के कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, कर लो जो करना है। इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं वो सब बंद कर दिए गए, सील कर दिए गए। अब रावलपिंडी का रुख है।
कल भी मैंने कहा था कि असल तो ये रावलपिंडी में जाके कोई अपनी तरफ से लर्जा तारी करना चाहते हैं, लेकिन लर्जा जो है वो इस वक्त इधर भी तारी है। इसलिए कि आप ये देखें, मंगल की तारीख रखी गई, फिर बुध की तारीख रखी गई, फिर जुमेरात की हो गई लॉन्ग मार्च की। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही बात है जो मैंने चंद दिन पहले, यानी पिछले लॉन्ग मार्च के से पहले और उसके बाद भी मैंने तवातर से ये बात कही थी कि ये दिन जिसका इंतखाब किया इमरान खान ने वो नहुसत वाले दिन थे और उसकी नहुसत आनी थी। फैसल वाडा साहब जो उनके बड़े ख़ास थे, जो सबसे पहले बूट लेके एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बूट की रहनुमाई की थी और बताया था कि यही असल ताकतवर है। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि जनाब खून ही खून, लाशें ही लाशें देख रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च जब से शुरू हुआ है अब तक रिज़ल्ट जो है वो 6 तक पहुंच चुका है। मुख्तलिफ अंदाज में इसकी गिनती की जा सकती है, लेकिन मुझे असल इस पर बात नहीं करनी, मुझे बात इस पर करनी है क्या कातिलाना हमला हुआ, क्या इसके कोई रिज़ल्ट निकलेगा, इसकी तहक़ीक़ात मुकम्मल होंगी नहीं होंगी। वज़ीर आज़म ने तो अपना ज़िम्मेदारी पूरी कर दी थी कि फुल बेंच बना दिया था, लेकिन इमरान खान मुतमईन नहीं है, ना ही कानूनी या कानून नाफिज करने वाले अदारे मुतमईन है। इसलिए कि वो जो मेडिको लीगल थी रिपोर्ट, यानी मेडिकल की रिपोर्ट, वो भी नहीं आ सकी जो जिना अस्पताल वालों ने की। उसके बारे में कहा जा रहा है कि सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद वो उसे ले गई, और दूसरी जो थी खून के नमूने जो दिए गए थे उसमें भी कोई मामला ऐसे थे कि उसे भी गायब कर दिए गए। अब अगर एक ज़िम्मेदार आदमी की रिपोर्ट जो है वो शौकत खानम से गायब हो सकती है, यानी उसके चेयरमैन की रिपोर्ट जो गायब हो सकती है, तो फिर तो माफ़ी चाहता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह उनके जो दूसरे साथी हैं आज़म स्वाति, जिन्होंने शोर मचाया था वीडियो के हवाले से, लोग जब वीडियो लीक्स होती है तो लोग कहते हैं ये जाली है, लेकिन वो बज़िद इस बात पे कि नहीं ये असली है, इसमें कुछ इजाफा किया गया है लेकिन ये असली है, बाकी चीज़ें असली हैं। अब इन तमाम चीज़ों का फिर वो अरशद शरीफ वाला मसला कि उनकी वालदा मोहतरमा ने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी है कि मौजूदा जो तहकीकाती कमीशन है इस पर मुझे एतमाद नहीं, और उसके जो जुडिशल कमीशन के सरबराह थे अब्दुल शकूर, उन्होंने भी अपनी जान छुड़ा ली कि नहीं मैं इस पर काम नहीं कर सकता। बहरहाल तो फिर मामला कैसे होंगे? फिर तो फसाद ही फसाद है, फिर तो इंतशार ही इंतशार है, फिर तो झूठ ही झूठ है। एक तरफ झूठों की बात होती है, एक तरफ बूटों की बात होती है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? मसला तो ये है कि आखिर क्या चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने कहा था कि जब लॉन्ग मार्च शुरू किया गया तो बुशरा बीवी की मौजूदगी में इन्होंने उस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जिस दिन सूरज ग्रहण था। मैंने अपने 2-3 व्लॉग में इसका इशारा दिया था। अब जो तब्दील किया गया तो फिर मंगल था। एक तो मंगल का दिन भी जो है उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा, बदशगुनी समझी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा गया कि इस रोज़, मैंने भी पहले ही से कह दिया था कि जनाब अगले हफ्ते भी जो है वो चांद ग्रहण होगा। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इनकी जो घड़ियाँ होती हैं उसमें कहा जाता है कि तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से रुजू करें कि ये अच्छी घड़ियाँ नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज़लज़ले में या तूफ़ान में आदमी घबराता है और अल्लाह से रुजू करता है और उसे कहा जाता है कि खुसूसी इबादत करो, उसी तरह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर भी कहा जाता है। और कुछ लोग तो नमाज आयात भी पढ़ते हैं इसके लिए खुसूसी तौर पर। अब ये सारे मसले हमारे यहाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद फिर चांद ग्रहण की मौजूद, लिहाजा ये डेट चेंज। फिर बुशरा साहबा मेरा ख्याल जाग गई उस वक्त, पहले उन्हें यकीन पता नहीं था सूरज ग्रहण का, शायद इसलिए ऐसा गलती हो गई। लेकिन खून भी नज़र आ रहा है, लाशें भी नज़र आ रही हैं, और फैसल वाडा घर जा चुके हैं। फैसल वाडा अब नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सेनेट से भी फारिग है, कौमी असम्बली से भी फारिग है और तहरीक इंसाफ से भी फारिग है। तो फिर मामला तो हैं जिसकी मतलब पर्दादारी है, राज तो है। ये है राज क्या? राज है हैंडलर्स का। इमरान खान कहते हैं कि अब लड़ाई जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं है, हैंडलर से है। माजी में जाके तो वो कहते थे लड़ाई इमरान खान से नहीं है, अपोजिशन ये कहती थी। जो आज हुकूमत में वो कहती इमरान खान से लड़ाई नहीं है, लड़ाई सेलेक्टर से है, जिन्होंने उनका इंतखाब किया, जो उनके प्रमोटर हैं उनसे लड़ाई है। तो मसला वही है कि एक ही नुक्ते पे आगे बात ख़त्म होती है। अब जब ये पेशावर रोड पे जाएंगे और वहाँ पे धरना देंगे और 1-2 दिन वहाँ रहने का भी इनका प्रोग्राम है, तो किस पे प्रेशर डालना चाहते हैं? एक ही बात है सीधी सीधी, अब तो किसी से छुपी ढकी नहीं है, छुपी ढकी बिल्कुल नहीं है। एक ही बात है कि GSQ पे वजन डालना चाहते हैं कि नहीं, तैनाती जो हमारी तैनाती कभी भी कौमी इदारों की
اس طرح نہیں ہوتی. ایک طرف آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہمارے دباؤ برداشت کرے اور ہمیں ہمارے مطلب کا رزلٹ دے دیں. پہلا رزلٹ تو انہیں نہیں ملا. کون سا؟ کہ الیکشن جلدی کرا دیے جائیں. وہ رزلٹ نہیں ملا. حکومت بڑی مطمئن ہے. جیسے اپنے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مصر کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں, ایک اہم کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں جس میں دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. تو بڑے خوش ہے, خرم ہے. اب ایک اور بات ہو رہی ہے, ایک اور تبدیلی آ رہی ہے کہ وہ جو سعودی ولی عہد ہے وہ بھی آنے کو تیار ہیں. 21 نومبر کو آ رہے ہیں. ماضی میں جب آئے تھے شاہ عبداللہ تو پتہ ہے آپ کو نواز شریف کو لے کے چلے گئے تھے. اب شاید خیال ہے کسی کو لے کے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ان کی نہیں بنتی اور ماضی میں وہ اس بات کا مظاہرہ کر چکے ہیں. اختلافات پہ اختلافات کیوں ہیں, کیا ہیں, یہ بڑی لمبی تفصیل ہے, لیکن وہ اختلاف کا مظاہرہ اس حوالے سے کر چکے ہیں کہ جب ان کے طیارے پہ, سعودی عرب کے طیارے پہ امریکہ گئے عمران خان صاحب اور واپسی پہ انہیں طیارہ اپنا واپس بلا لیا. تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف کی رائے یہاں موجود ہوگی. اب 21 نومبر کو وہ آ رہے ہیں تو کیا مطلب, وہ کوئی صلح سمجھوتا کرانے آ رہے ہیں یا ایک افواہ گرم ہے کہ نہیں جی وہ معاملات کو صلح سمجھوتا کرانے آ رہے ہیں. صلح سمجھوتا کی بات صدر مملکت بھی کرتے ہیں. صدر مملکت کو عمران خان نے بھی درخواست دی کہ جناب تحقیقات صحیح نہیں ہو رہی, اور یہ پھر کہہ رہے ہیں میں بھی آئی ایم رانگ, مطلب میری غلطی ہو, مجھے نہیں پتا, میں نہیں سمجھ رہا ہوں, لیکن تحقیقات جو ہے اس انداز میں ہونی چاہیے. جن لوگوں کو انہیں نام دیے وہ نام نہیں ڈالے گئے FIR میں. آج سپریم کورٹ میں پھر جانے کی بات, وہاں رپورٹ جمع ہونی تھی. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ جب میں وی لاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ رزلٹ نہیں آیا تھا, لیکن وہ رزلٹ بھی کسی چھپا دے نہیں سامنے آ جائے گا. اس رزلٹ کے بعد بھی پھر عمران خان صاحب جو میرے ہاتھ کو لانگ مارچ کریں گے وہ کس حوالے سے کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ حملہ کیس ہو, چاہے وہ لانگ مارچ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, ہمارے سب چیز کو متنازع بنا دیا گیا. کس نے بنایا؟ سوال تو یہ ہے. تو کس نے بھی بنایا, جس نے بھی بنایا وہ کبھی بھی وطن عزیز کے وفادار نہیں ہو سکتے. وہ یقیناً مملکت پاکستان کے دشمنوں کی یہ خواہش ہو سکتی ہے, کبھی اپنوں کی نہیں ہو سکتی, لیکن اپنے سہولت کار اس میں ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. معاملات کو امن و امان کی طرف جانا چاہیے, سلامتی کی طرف جانا چاہیے, اور معاملات پھر عطر اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, پہلے بھی چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے کہ جا کے پارلیمنٹ میں معاملات طے کریں. یہ عدالت نہ کھیلے, سیاست کھیلنی ہے تو پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ میں جائیں. تو پارلیمنٹ میں جانے کو کوئی تیار نہیں ہے. افسوسناک واقعہ ہے یہ. مجھے اور آپ کو بھی اس موقع پہ سوچنا پڑے گا کہ لمحے موجود میں ملک کی صورتحال انتہائی نازک ہے اور مزید نازک ہوتی جا رہی ہے. لہذا کوئی کہہ رہا ہے 72 گھنٹوں میں, کوئی کہہ رہا ہے 48 گھنٹوں میں کچھ نیا ہونے والا ہے. کیوں کہ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی جو اختلافات ہیں وہ FIR کے حوالے سے بھی ہیں, پہلے بھی ہیں, دوسرے معاملات میں بھی ہیں. اور IG پنجاب نے جا کے کہہ دیا کہ مجھے پرویز الہی صاحب نے روکا تھا FIR کے لیے. وہ ٹیکنیکل چیزوں پہ روکا ہوگا یا نہیں روکا ہوگا, یا جو کچھ بھی ہے وہ جانے, لیکن اختلافات موجود ہیں. لہذا پنجاب میں پرویز الہی صاحب استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں اور پنجاب میں گورنر راج بھی آ سکتا ہے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جاتے جاتے آپ سے ایک ہی درخواست, INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ نے ہے نا دوبارہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ نے کے مان جوڑ لینا.